जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी टेरिटोरियल आर्मी की जो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर की सीरीज है उसका लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टीए, इवन हम देखते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिलिट्री एक्सरसाइज ले लीजिए, रेस्क्यू ऑपरेशन ले लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ न्यूज में चल रही हैं, इस तरीके की न्यूज बहुत जल्दी कैच करते हैं यहाँ पर एग्जामिनर्स। नाउ इसमें सबसे लेटेस्ट अभी हम सबको पता है कि इजराइल और ईरान की बीच में वॉर चल रही है। तो उसमें इंडिया ने जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है अपने इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए ईरान से, दैट इज ऑपरेशन सिंधु। लेटेस्ट जो यहाँ पे जून 18 2025 की MEA की यहाँ पर उसकी ये न्यूज है, ऑपरेशन सिंधु। अब मैं ऑपरेशन सिंदूर तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, सबको पता ही है कि किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के वेरियस बेस कैंप्स को यहाँ पर उड़ाया। ऑपरेशन सिंधु करंट अफेयर्स में अभी चल रहा है, जिसमें हम ईरान से अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं। ओके, नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन कागार बहुत न्यूज में चल रहा है। इस पे मैंने अलग से भी शॉर्ट बना रखा है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि जल्दी ही नक्सलिज्म को वो कंप्लीटली खत्म कर देंगे। सो इट इज एन ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलिज्म, ये आपको बस पता हो, ऑपरेशन कागार। एंड नक्सलिज्म से रिलेटेड आपको एक टर्म और पता हो, दैट इज कॉल्ड रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर वाले रीजन्स जहां पर नक्सलिज्म अभी भी चल रहा है। नंबर 4 ऑपरेशन ब्रह्मा। ये चारों ऑपरेशन अभी पिछले 2 महीने के हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे करंट अफेयर्स में चल रहे हैं सबसे ज्यादा। ऑपरेशन ब्रह्मा, हमें पता है कि म्यांमार में अभी कुछ टाइम पहले अर्थक्वेक आया, तो वहां पर जो मेडिकल असिस्टेंस हमने प्रोवाइड करी यहाँ पे इंडियन आर्मी ने, तो उसका ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 2 महीने में चल रहे हैं। अब हम उसके अलावा पिछले 1 साल में जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम देखते हैं कि पिछले 1 साल के ऑपरेशन भी कई बार स्टैटिक में मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं। ऑपरेशन सद्भव, यहाँ पे टाइफून यागी आया था। इंडियन नेवल शिप सतपुरा वॉज डिप्लॉयड टू म्यांमार ऑन September 17, 2024 to provide HADR humanitarian assistance in response to the flash floods caused by the typhoon यागी। बस इतना पता हो, जिसमें हमने एसेंशियल सप्लाईज को, मेडिकल एड, फूड, शेल्टर, इन सबको यहाँ पे क्या करा था, सप्लाई किया था। नाउ नेक्स्ट इज साइक्लोन हिदाया। साइक्लोन हिदाया, उसके बाद हम देखते हैं इन द आफ्टरमैथ ऑफ साइक्लोन हिदाया in Tanzania, Indian naval ship of Somalia was diverted to render humanitarian assistance. The ship handed over the relief material to the government of Kenya. यहाँ पर ये पता हो आपको, ठीक है, ये उस टाइम पे न्यूज में चल रहा था। ऑपरेशन बम्बी बकेट, लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था ये इंडियन एयरफोर्स का, एक ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। टू एक्सटिंग्विश द फॉरेस्ट फायर इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर जो हुई थी उसको यहाँ पर एक्सटिंग्विश करने के लिए ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन बम्बी बकेट। ऑपरेशन अमृत कि यहाँ पे केरला हैज टेकन अ स्टेप इन कॉम्बैटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। बस इतना पता हो आपको, AMR को कॉम्बैट करने के लिए केरला ने जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन भेड़िया पिछली बार बहुत न्यूज में रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन भेड़िया बेसिकली न्यूट्रलाइज कर रहा है पैक ऑफ वॉल्व्स को, जो रिसेंटली जिन्होंने लगातार अटैक करा। तो अगर हम भेड़िया के बारे में बात कर लें तो IUCN में लीज कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेड्यूल 1 के अंतर्गत है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत ये आ रहा है। ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती में हमने अपने इंडियंस को, यहाँ पे सिटीजन को इवैक्यूएट किया था हेती से, यहाँ पे वायलेंस चल रहा था। जैसे अभी हम ईरान से ऑपरेशन सिंधु के थ्रू इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहां पर हमने हेती से किया था। ऑपरेशन का नाम राइट साइड पे आपको कंट्री का नाम बोल देंगे, वो मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑपरेशन संकल्प, जब हमने देखा कि लगातार यहाँ पे पायरेसी वाले इश्यूज चल रहे थे सोमालिया के वहां पे, तब ऑपरेशन संकल्प यहाँ पे इंडियन नेवी ने कंडक्ट करा इन द 3 एरियाज ऑफ गल्फ ऑफ एडन एंड एडजॉइनिंग एरियाज अरेबियन सी
and off the coast of east coast of Somalia. ऑपरेशन सद्भावना, आई थिंक यूपीएससी सिविल सर्विस ने इसको पूछा भी था, ठीक है। गुडविल जो कि इंडियन आर्मी का जम्मू कश्मीर में एक इनिशिएटिव था, सो दैट जो वहां के लोग टेररिज्म प्राइमरी स्पॉन्सर्ड बाय जो पाकिस्तान है, ठीक है, उस उनकी नीड्स को यहाँ पर एड्रेस करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन अजय जिस तरीके से अभी ईरान से लेकर आए हैं, इंडिया ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया था टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल हु विश टू कम बैक एज अ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन इजराइल बाय हमास। आपको पता ही है 7 अक्टूबर को जब यहाँ पे अटैक हुआ तो उस टाइम पर हमने जो इवैक्यूएट किए थे ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी, इंडियन आर्म फोर्सेस ने हमारे इंडियन सिटीजन को, इवन फॉरेन नेशनल को सूडान से यहाँ पे इवैक्यूएट किया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम। तो मैं 2023 से आज तक के ऑलमोस्ट 21 जून, जब आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, 11th योगा डे जो कि वाइजैक विशाखापट्टनम में सेलिब्रेट करेंगे। ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑल्दो हमने इनके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया, बट हम देखते हैं कि ये दोस्त नहीं, हमारे अगेंस्ट ही खड़े हैं। ऑपरेशन दोस्त जो कि इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू सीरिया और टर्की में यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जब हम देखते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक बेसिकली डिवास्टेट कर देता है दोनों कंट्रीज को। ऑपरेशन गंगा सबने पढ़ा ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर में यहाँ पे इवैक्यूएशन वाला जो प्रोसेस था, यहाँ पे ऑपरेशन था, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से यहाँ पे जब कोलैप्स होता है, यहाँ पे अफगानिस्तान का काबुल का फॉल होता है, यहाँ पे उस टाइम पे जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए, देवी शक्ति। वंदे भारत हम सबको पता ही है, कोविड के टाइम पर ये सबसे इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे जब सिटीजन को बाहर से इंडिया में वापस लाया गया, वंदे भारत। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नाम से पता लग रहा है इंडियन नेवी ने कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट यहाँ पे शिप किए थे, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। संकट मोचन, और मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स का ये ऑपरेशन था साउथ सुदानी जो सिविल वॉर थी, उसमें इंडियन सिटीजन और फॉरेन नेशनल को इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन मैत्री जो कि हमने नेपाल में जब हम देखते हैं वहां पे अर्थक्वेक आया था तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाया था, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन मैत्री। ये सारी स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऑपरेशन राहत, ठीक है, यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये ऑपरेशन था यमन से इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। नीर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हम देखते हैं कि किस तरीके से जब लक्षद्वीप में प्राइम मिनिस्टर जी जाते हैं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। जब वहां पर वाटर क्राइसिस चल रहा था तो इंडिया ने उनको असिस्टेंस दी थी, ऑपरेशन नील। इसी से रिलेटेड आपको एक और पता हो जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, ऑपरेशन कैक्टस। इंडिया ने ये लॉन्च किया था टू डिफेंड द मालदीवियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द कू अटेम्प्ट के अगेंस्ट, यहाँ पे मालदीव गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन इंसानियत, जब हम देखते हैं कि लार्ज इन्फ्लक्स होता है रिफ्यूजीज का बांग्लादेश में, ठीक है, उसके बाद हमने इंसानियत चलाया बांग्लादेश को असिस्ट करने के लिए, सो दैट वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ओवरकम कर सके। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 2000, ऑलमोस्ट मैंने 15-16 के भी कवर किए हैं, 2025 तक के लेटेस्ट 4 आपके पास आए हैं। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन कागार, ऑपरेशन, उसके बाद हमारे पास सिंदूर सबसे इंपॉर्टेंट ही था, ठीक है, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा, जब म्यांमार में अर्थक्वेक आता है हम अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। हम देखते हैं कि लगातार इन सभी एग्जाम्स में जो भी यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, एनडीए, सीडीएस, या फिर इवन सिविल सर्विसेज में, इस तरह के आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये था लेक्चर नंबर 2 हमारा टेरिटोरियल आर्मी की सीरीज का। इसके बाद जो भी अब मुझे लगेगा, फॉर एग्जांपल अभी खान क्वेस्ट चल रही थी, फ्रांस वाली यहाँ पे एक्सरसाइज शक्ति चल रही थी, तो जो भी ये एक्सरसाइज है ये सब हम इकट्ठे मिलिट्री एक्सरसाइज को भी जल्दी ही डिस्कस करते हैं। इस तरीके से मैं ऑलमोस्ट पेपर तक 20 जुलाई को पेपर है, लगातार जो भी मुझे लगता जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का, स्टैटिक पार्ट का, वो सब आपको राष्ट्रीय सेवा चैनल पे लगातार मिलता रहेगा। एंड आई होप सो आप हमारे शॉर्ट्स लगातार देख रहे होंगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी एफकैट में मैंने अपने ऑफलाइन बैच में बताया था कि शॉर्ट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिकॉज शॉर्ट्स में डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर चल रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि वीडियो इतनी बड़ी वीडियो नहीं बन सकती, तो मैं उस पर टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको हमने शॉर्ट्स के थ्रू
यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो प्लीज आप शॉर्ट्स को लगातार देखिए सो दैट आपको पता लगे करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।